जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अशोक का एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। यदि आप नवोदय विद्यालय, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री या फिर यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th 2027 यानी कि इस साल आने वाले ये सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो याद रखेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे वजह है, आपके मन में तीन प्रश्न हमेशा आते होंगे। पहला क्वेश्चन मन में आता होगा कि इन सभी एग्जाम के फॉर्म कब आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप इन सभी एग्जाम में फॉर्म फिल कर पाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न, इन सभी जो एंट्रेंस एग्जाम हैं, इनके एग्जाम कब होते हैं। तो मैंने ये तीनों प्रश्नों के तीनों क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब देने वाला हूं। वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बच्चों को बताना चाहूंगा, देखिए हर एग्जाम की क्या होती है, इन सभी एग्जाम में क्या है कि एक दो एग्जाम ऐसा है जिसमें क्या होती है कि एज लिमिट सेम होती है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनकी एज लिमिट अलग अलग होती है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है और सुनना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार ऊपर ऊपर से वीडियो को देख लेते हैं, बाद में हम जब हमारे फॉर्म आते हैं ना, फिर जब फॉर्म आते हैं, फॉर्म हमारे सामने होते हैं, तब हमें जो है मालूम चलता है कि यार हम फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ ही हमारी जो है फॉर्म के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रही होती है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मालूम चले आप प्रिपरेशन करते चले जाओ, प्रिपरेशन शुरुआत कर दो और फॉर्म आए तो फॉर्म ही फिल ना कर पाओ। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई हमारा जो मैंने चार्ट बनाया है, ये चारों एग्जाम का मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे वजह है। जैसे होता क्या है ना कि अगर आप जो है ना कहीं किसी एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो बाकी एग्जाम में भी मोस्टली बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भैया कि आप चारों एग्जाम के फॉर्म फिल करो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक एग्जाम के फॉर्म फिल करो। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी हो आप देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं, यहां पर एक लिखा है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 और यहां पर लिखा है यूपी सैनिक। इसका क्या मतलब है? देखो, ये होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यानी देश के मतलब पूरे भारत के किसी भी कोने में रहते हो तो आप ये जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया लगा हुआ है, एक फिक्स क्राइटेरिया है कि भैया यूपी सैनिक, नाम समझ में आ रहा है, यूपी सैनिक यानी ये केवल केवल यूपी के बच्चों के लिए है। इनके पास जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट यूपी का होगा वही बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर पाते हैं। लेकिन अगर इस एग्जाम को छोड़ दूं, ये एग्जाम और ये एग्जाम, तो किसी भी स्टेट के फॉर्म बच्चे जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा जो आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें डेट ऑफ बर्थ को लेकर बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो, अगर सैनिक स्कूल की बात करें 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां से लेकर यहां तक किसी भी दिन की आपकी जन्म हुआ है, यहां से लेकर यहां तक किसी भी दिन आपका जन्म हुआ है, तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। सर इसका क्या मतलब, थोड़ा सा और समझाइए तो समझिए ध्यान से सर। देखो, अगर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक इस दौरान किसी भी डेट को तुम्हारा जन्म हुआ है, तो आप डेट के अकॉर्डिंग जो है सैनिक स्कूल क्लास 9th में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहां पर जब आप फॉर्म फिल करते हैं बेटा, तो यहां पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सभी के सभी फॉर्म क्लास 8 में आप पहुंचते हैं। जब आप क्लास 8 में आप पहुंचते हैं तभी आपके ये फॉर्म फिल होते हैं। राइट बेटा? अच्छा, अब ये डेट ऑफ बर्थ जो मैंने लिखी है या जो एज लिमिट लिखी है, ये ध्यान रखेंगे, जो आने वाले 2027 यानी इस साल के जो फॉर्म आने वाले हैं, मैंने उनके लिए लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अगले साल भी यही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। हर साल कहीं ना कहीं एक साल आपका इसमें इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। तो पिछली साल जो डेट ऑफ बर्थ थी, पिछली साल जो एज लिमिट थी, उसमें मैंने एक साल बढ़ाकर ऑलरेडी ये सब कुछ मैंने सेट करा हुआ है। यानी इस साल जो फॉर्म आ रहे हैं 2027 के लिए, यानी 2026 में जो भी फॉर्म आएंगे उनके लिए मैंने आपका ये लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें बात सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक इस दौरान कभी भी जन्म हुआ है आपका, तो आप सैनिक स्कूल में 9th में फॉर्म फिल कर पाओगे। ऐसी आरएमएस का ये भी सेम है। आरएमएस का और
मतलब आरएमएस मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का ये सेम रहता है। आप देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जरा, जितना एज लिमिट यहाँ पर है वही एज लिमिट यहाँ पर है। लेकिन नवोदय नाइन्थ के लिए थोड़ा सा चेंज होता है। जो आपका वर्ष है 2012 वो तो सेम है, 2014 आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है। यहाँ पर 1 मई 2012 से काउंटिंग हो रही है और 31 जुलाई 2014 तक है। यानी इससे, इस डेट से लेकर इस डेट के दौरान कभी भी जन्म हुआ है तो नवोदय नाइन्थ के लिए आप एलिजिबल होगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। यूपी सैनिक में थोड़ा और चेंज है, यहाँ पर 2 जुलाई 2012 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक है। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना। जैसे नवोदय के लिए बात करेंगे तो ये अगर आपका इस डेट को भी जन्म हुआ है, इस डेट को भी जन्म हुआ है तो भी आप एलिजिबल होगे। इस डेट को हुआ है तब भी आप सैनिक नाइन्थ में एलिजिबल होगे, इस डेट को हुआ है तब भी आप सैनिक नाइन्थ में एलिजिबल होगे। मतलब ये डेट दिख रही ये भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब आती बेटा बात करेंगे यहाँ पर सर कि हमारे फॉर्म जो है किस मंथ में आते हैं। तो अगर हम फॉर्म की बच्चों बात करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर है। सबसे पहले जो फॉर्म आते हैं वो आते हैं आपके नवोदय के जून जुलाई के अंदर। मैंने इसको एक नंबर दे सकता हूं कि भाई सबसे पहले किसके फॉर्म आएंगे, नवोदय नाइन्थ के जून जुलाई में फॉर्म आ जाते हैं। उसके बाद आपके सितंबर अक्टूबर में आरएमएस के और यूपी सैनिक, यानी 2 नंबर मैं यहाँ पे दे सकता हूं सर। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में आते हैं सर अक्टूबर नवंबर में आपके सैनिक क्लास 9th, 3 नंबर में यहाँ पे दे सकता हूं। सबसे पहले नवोदय 9th के, फिर आपके यूपी सैनिक और आरएमएस के आ जाते हैं। 2-4 दिन आगे पीछे आते हैं, मतलब आते, लेकिन मंथ आपका सेम रहता है। यहाँ पर आपके अक्टूबर नवंबर में आपके सैनिक 9th के फॉर्म आ जाते हैं। अब सर एक डाउट आपके मन में और होगा सर, क्या होगा सर कि भाई इनके एग्जाम जो है किस मंथ में होते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम होते हैं देखने को मिलता है दिसंबर के अंदर, ये आरएमएस का और यूपी सैनिक का एग्जाम दिसंबर में हो जाता है। यानी इस साल आप देखेंगे जो फॉर्म आएंगे तो दिसंबर 2026 में ये दोनों एग्जाम हो जाएंगे। ये एग्जाम जो जाकर होगा फिर जनवरी, जो इस साल फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी 2027 में इसका एग्जाम होगा। अगर फरवरी की बात करेंगे, फरवरी 2027 में आपका जो है इसका एग्जाम होगा। मतलब क्या है, नवोदय का एग्जाम फरवरी में हो जाता है, सैनिक का आपका कुछ में जनवरी में हो जाता है, और आरएमएस का और यूपी सैनिक का नॉर्मली जो है आपका दिसंबर में एग्जाम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि भाई आपके फॉर्म कब आते हैं, एज लिमिट कैसे काउंट हो रही है, और आपके जो है एग्जाम किस मंथ में हो रहा है, एग्जाम कब होते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब एक बात आप सब बच्चों से कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, देखो यार, देखो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि ईमानदारी से सही ढंग से करना। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो सिलेक्शन के लिए पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन फॉर्मेलिटी करना अलग बात होती है। इसलिए मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूंगा, पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ईमानदारी से सीरियस होके जो है प्रिपरेशन कराइएगा। सीरियस मतलब ये नहीं कि भैया बिल्कुल खो ही जाओ इसमें, नहीं कि इसी में जीवन, बोले यही हमारा जीवन है, ऐसा भी नहीं। मतलब आपने अपना पूरा एफर्ट लगाना है, ईमानदारी से एफर्ट लगाना है, कोई भी उसमें चीटिंग नहीं करनी, कोई बेईमानी नहीं करनी। बेईमानी चीटिंग से मतलब ये नहीं कि बहाने बना रहे हो बैठ के, यार ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पढ़ने का टाइम नहीं है। सबके पास पढ़ने का टाइम होता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप रेगुलरिटी बना के पढ़ते हो, डेली जो है 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ते हो ना, तब भी सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। ये इतने बड़े एग्जाम नहीं जितने बड़े एग्जाम आप लोग सोचते हो, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है, तैयारी करने का तरीका होता है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो, जैसे मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन करो उससे पहले अशोका एग्जाम ग्रुप की क्लासेस अवश्य करके देख लीजिएगा एक बार। आप जानते हो कि अशोका एग्जाम ग्रुप इस समय नवोदय सैनिक के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल बन गया है। उसके पीछे वजह यह है कि हमने जैसी जैसी चीजें आपको बोली हैं वो चीजें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। ये आप चैनल देख सकते हो, और इसमें आप देखो, पहले आप पढ़ के देख लो फिर ज्वाइन करना। ये कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्लासेस इंडिया की बेस्ट क्लासेस दी जाए तभी आप ज्वाइन करना। मैं आपको बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूं, आप अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ के देखो। अगर आपको लगे कि सबसे अच्छा यहां पर पढ़ाया जा रहा है, तभी आप इस नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस आप देखेंगे यहां पर, ये मैथ की क्लासेस भी हैं, इंग्लिश की, सोशल साइंस की आप देखेंगे, ठीक है, और उससे पहले क्लासेस और भी हुई हैं। तो आप पहले पढ़ें फिर विश्वास करें।
दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा जाते जाते, कि हमारे जितने भी बैचेस आप देखने को मिलते हैं आपको, ऑल इंडिया सबसे कम फीस में मिलते हैं। टीचर आपको बेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको बेस्ट मिलेगी, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको A1 यानी कि बेस्ट मिलेगा। तो पहले आप पढ़कर देखें, फिर विश्वास करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, मैं वैसे तो क्या, सीधी सी बात है भाई, हम पढ़ाते हैं यहाँ पर तो हम तो अपने लिए अच्छा बोलेंगे, लेकिन पहले आप क्लास लेकर देख लो, आपको पढ़ने में मजा आए तब ज्वाइन करना। ठीक है, ये संकल्प बैच नवोदय 9th के लिए है, ये सैनिक और RMS के लिए ये वाला बैच है। आप देखेंगे पूरे भारत में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है अशोका एग्जाम गुरु, जो सैनिक और नवोदय सबसे कम फीस में वो सारी फैसिलिटी देता है जो आपको 40-40, 50-50 हजार में मिलती हैं। सैनिक का बैच, ऑनलाइन बैच 40-50 हजार रुपए का रहता है, लेकिन हमने मात्र 15,000 फीस रखी है, उसमें भी फरवरी यानी 28 फरवरी तक इसमें हमने इसमें लगभग आधा डिस्काउंट दिया हुआ है। सोच के देखो, यहां पर देखो 38% का डिस्काउंट है 28 फरवरी तक, यहां पर 28 फरवरी तक का भी आप देखें लगभग 50% का डिस्काउंट है। इतना डिस्काउंट कोई देगा भी नहीं। दूसरी बात, इतनी कम फीस में कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको, लेकिन हम पढ़ा सकते हैं कि हमारी एक वजह है कि हमारा बस एम एक ही है, टारगेट एक ही है कि कम फीस में बेस्ट क्वालिटी कोचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कीजिए, पहले पढ़ें फिर विश्वास करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।